Hello students, today we will discuss the remaining few paragraphs of chapter Explorers of the Deep. As we have discussed up to this para, now we will move further from this one. Gradually, the brave duo began going down in the bathysphere. Okay, द ब्रेव डुओ डुओ मीन्स यहाँ डुअल हो गया. डुओ मीन्स यहाँ पे दो पर्सन्स, डुओ जो कह रहे हैं, ठीक है. यहाँ पर मतलब दो पर्सन्स, टू पर्सन्स, उन टू पर्सन्स की बात हो रही है, ठीक है, जिसमें बीबी थे और बार्टन थे. बीबी और बार्टन की बात हो रही है, ठीक है, बीबी और बार्टन की बात हो रही है. सो द ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स स्लोली, द ब्रेव डुओ, ये जो बहादुर दो डुओ थे, मतलब ये बार्टन और बीबे, बिगेन गोइंग डाउन इन द बैथिस्फीयर. उन्होंने स्टार्ट कर दिया बैथिस्फीयर में बैठ करके नीचे जाना, मतलब गहराई में जाना. ड्यूरिंग देयर डाइव्स दे वुड बी कनेक्टेड टू द बार्ज बाय फोन. ठीक है, जो जब वो डाइव्स करते थे पानी के अंदर, ठीक है, तो वो क्या करते थे कि वो कनेक्टेड होते थे, फ़ोन के थ्रू. और बार्ज पे, बार्ज मतलब जो नाव थी, जो पतवार था, जहाँ से मतलब जो रखे हुए थे, जहाँ से मतलब लोग वहाँ से केबल कनेक्ट करके उसको अंदर पानी के अंदर भेजते थे, ठीक है. तो उससे क्या होता था, वो कनेक्टेड होते और वो बाहर से फ़ोन के थ्रू कनेक्टेड होते थे. ग्लोरिया हॉलिस्टर अ साइंटिस्ट वो टॉक टू देम. ग्लोरिया हॉलिस्टर जो थी, एक साइंटिस्ट थी, वो उनसे बात किया करती थी फ़ोन पे कि उन्होंने क्या देखा, कैसे ऑब्ज़र्व किया, क्या चीज़ें थी, तो वो हर चीज़ उसे बताते थे. अब वो उसको नोट डाउन करती थी. बीबी वुड डिस्क्राइब द क्रिएचर्स ही सॉ अंडर वाटर. बीबी क्या करते थे, वो डिस्क्राइब करते थे, एक्सप्लेन करते थे क्रिएचर्स ही सॉ अंडर वाटर. पानी के अंदर जो भी क्रिएचर्स देखते थे, एनिमल्स, मतलब फिशेस या एनिमल्स, प्लांट्स जो भी देखते थे, उन्हें वो डिस्क्राइब करते थे. अब वो हॉलिस्टर वुड नोट डाउन एवरीथिंग. हॉलिस्टर क्या करते थे, हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट्स को जो भी वो देखते थे, डिस्क्राइब करते थे, उसे नोट डाउन करती जाती थी. आर्टिस्ट वुड मेक स्केचेस ऑफ द क्रिएचर्स. आर्टिस्ट क्या करते थे, जो भी जैसे वो डिस्क्राइब करते जाते थे, आर्टिस्ट सुन करके उसकी स्केच जो है तैयार करते जाते थे, उस क्रिएचर की इमेज बनाते जाते थे. सिंस कैमराज कुड नॉट टेक क्लियर एंड डिटेल पिक्चर्स दोज डेज, क्योंकि उस समय कैमरा और जो है उस समय पिक्चर क्लियर, साफ और डिटेल पिक्चर नहीं ले सकते थे उन दिनों. द आर्टिस्ट वर एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एक्सपेडिशन. ठीक है, तो इस एक्सपेडिशन का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होते थे, वो क्या होते थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होते थे आर्टिस्ट, क्योंकि वही क्या करते थे, वो सुन करके, समझ करके, अपनी इमेजिनेशन के थ्रू क्या करते थे, वो करेक्ट इमेजेस बनाते थे उन स्केचेस की. थ्रू द फोन बीबी एंड बार्टन कुड आल्सो टेल हॉलिस्टर व्हेन दे वांटेड टू बी पुल बैक अप आर रिमेन एट ए सर्टेन डेप्थ बिफोर गोइंग फर्दर डाउन. ठीक है, तो फ़ोन के थ्रू क्या करते थे, बीबी और बॉर्टन क्या करते थे, वो हॉलिस्टर को बताते थे कि जब भी वे मतलब वापस ऊपर जाना चाहते थे, पुल्ड बैक अप मतलब वापस ऊपर निकलना चाहते थे, और रिमेन एट ए सर्टेन डेप्थ, या फिर किसी गहराई में रुकना चाहते थे, कि मतलब अभी रुक जाओ, यहाँ पे हम रुकेंगे और गहराई मत भेजो, या ऊपर मत लेना, नीचे मत लेना, तो अभी यहाँ रोक दो. तो ऐसे केसेस में क्या करते थे, वो बताते थे बिफोर गोइंग फर्दर डाउन, उसके आगे नीचे जाने से पहले, मतलब. और अगर नीचे जाना चाहते थे, नीचे जाना होता था, तो अगर कहीं रुकना होता था, तो बताते थे अभी अभी रोको, ठीक है, अभी रोको इसे, और अभी हम कुछ देख रहे हैं, देखने के बाद फिर जब जाना होता था नीचे, तो फिर बताते थे, जैसा मतलब इंस्ट्रक्शन होता तो देते थे. जैसे कि फिगर में यहाँ कुछ दे रखा है, आप देखेंगे इसको. फाइनली ऑन 15 अगस्त 1934, मतलब फाइनली 15 अगस्त 1934 को हु डू द डुओ रीच द डेप्थ ऑफ 3028 फीट, सेटिंग अ वर्ल्ड रिकॉर्ड. ठीक है, डुओ जो है, ये दोनों मतलब बार्टन और बीबी, जो दोनों जो है 15 अगस्त 1934 को, ठीक है, मतलब देखिए अब हमारे मतलब जो यहाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है, वही हमारा क्या हो गया, बाद में इंडिपेंडेंस डे बना. तो हमारे इंडिपेंडेंस वाले दिन 1934 को वो उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, समुद्र के अंदर गहराई में 3028 फीट जा कर के, मतलब इतना लंबा केबल उन्होंने बनाया था, यूज़ किया था. अब यहाँ पे देखो कुछ फिगर्स में कुछ चीज़ें दे रखी हैं, आप उन्हें देखेंगे, समझेंगे वो क्या चीज़ें हैं. जैसे नंबर 1 में स्टील केबल है, जिसके थ्रू ये जुड़ा हुआ है, जो कि 3500 फीट लॉन्ग है. होज विद इलेक्ट्रिक फ़ोन एंड केबल्स. नंबर 2 देखिए, इलेक्ट्रिक फ़ोन एंड केबल्स यहाँ पर दे रखे हैं. सर्च लाइट दे रखी है. नंबर 3 पे सर्च लाइट देखिए, बाहर की तरफ होगी वो, ठीक है, देखिए सर्च लाइट बाहर की तरफ है. नेक्स्ट है 4 एंड 4A ऑक्सीजन टैंक्स हैं. 4 एंड 4A क्या है, ऑक्सीजन टैंक्स हैं.
हेडफोन्स लगे हैं, माउथ पीसेस लगे, तो आप इन्हें देखेंगे कैसे कैसे चीज़ें उसमें लगी होती हैं। सो नाउ ऑन दैट डे एट 9 AM 15 अगस्त 1934 को, ऑन दैट डे मतलब 15 अगस्त 1934 को 9 बजे सुबह में बीबी एंड बार्टन क्लाइम्ड इनटू द बैथिस्फीयर। बीबी और बार्टन मतलब बैथिस्फीयर के अंदर चढ़े थ्रू अ नैरो ओपनिंग दैट सर्व एज द डोर। एक मतलब नैरो, एक छोटे से सकरे से रास्ते से जो कि दरवाजे की तरह काम करता था उसमें, ठीक है। नैरो दरवाजे की तरह काम करता था सकरे से, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं फिगर में, ये रहा, ठीक है। तो ये डोर की तरह काम करता है। इसी के थ्रू क्या करते हैं, वो काफ़ी पतला होता है, इसमें बस एक बार में एक आदमी जा सकता है, तो दोनों के दोनों इसके अंदर इंटर किए। द डोर लीड वॉज फिटेड ऑन द बोल्ट्स। जो डोर की लीड थी वो क्या थी, बोल्ट्स पे थी, मतलब ये जो लीड थी ये लीड है, ठीक है। इसके अंदर चले गया, वो यहाँ पे बाहर से बोल्ट लगा दिया जाएगा, लीड लगा दिया, ठीक है। तो ये लीड जो है क्या होती थी, बोल्ट के थ्रू कनेक्टेड होती, मतलब बंद होती थी। एंड द नट्स वर टाइटेंड, और नट्स क्या किए जाते, टाइटन किए जाते, मतलब कस दिए जाते थे। जो नट्स होते थे, बोल्ट और नट्स होते हैं ना, बोल्ट और नट्स। बोल्ट क्या होते हैं, जो सर्कुलर टाइप के होते हैं, सर्कुलर टाइप के होते हैं, ठीक है। और नट्स क्या होते हैं, ये जो वाला होता है, तो ये सॉरी ये बोल्ट हो गया, ये नट हो गया। तो बोल्ट में क्या करते हैं, ये जो होते थे, इनको जब ये अंदर चले जाते थे तो इसको दरवाजे को बंद करके ऐसे 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 राउंड राउंड करके उसको कस दिया जाता था, तो टाइटन कर दिए जाते थे। इनसाइड बीबी फिटेड द हेडफोन्स अराउंड हिज ईयर्स। अंदर जा करके बीबी क्या करते थे, हेडफोन्स को अपने कान के पास फिट कर लेते थे। एंड हंग द माउथ पीस अराउंड हिज नेक, और अपने गले के चारों तरफ जो माउथ पीस होती थी, मतलब जो माइक होती थी, उसको अपने गले के चारों तरफ लटका लेते थे। क्योंकि उस समय क्या होता था, वो ऐसे कुछ ऐसा होता था कि मतलब ऐसे हेडफोन्स हैं ऐसे, और यहाँ से ऐसे कुछ ऐसे निकल करके आता था, मतलब यहाँ पे माइक होता था, ठीक है। तो ऐसे उसको क्या करते थे, इसको सर पे लगा लेते थे, इसको सर पे लगा लेते थे, और इसको अपने गले से लटका लेते थे, जो माइक वाली पोर्शन होती थी, ठीक है। बर्टन ओपनड द वॉल्व ऑफ द ऑक्सीजन टैंक सो दे कुड ब्रीथ। और बार्टन उसके अंदर जाने के बाद जो वॉल्व होता था, वॉल्व ऑक्सीजन का जो वॉल्व टैंक का वॉल्व होता था, उसको ओपन कर देता था ताकि वो क्या कर सके, वो सांस ले सके। देन द बैथिस्फीयर वॉज जेंटली लोअर्ड इनटू द वाटर। उसके बाद क्या होता था, बैथिस्फीयर हो गया, उसको पानी के अंदर नीचे उतारा जाता था। सो वहाँ पर उन्होंने कहा हियर वी गो, अब हम यहाँ चलते हैं, ठीक है। सो हाउ डीप विल वी बी एबल टू गो, कितना गहराई में हम जा सकते हैं, अंदर जा सकेंगे। व्हाट शैल वी सी दिस टाइम दैट नो ह्यूमन्स हैज़ सीन बिफोर। इस बार हम क्या देखेंगे, इस बार कि जिसे किसी इंसान ने कभी ना देखा हो। एट अ डेप्थ ऑफ अबाउट 400 feet देयर वॉज हार्डली एनी लाइट। बीबी सॉ अ लार्ज क्लाउड लाइक बॉडी। अब यहाँ पर ये जो कन्वर्सेशन है ना, ये कन्वर्सेशन है, ये बीबी और बार्टर के बीच में है। सो यहाँ क्या कह रहे हैं, एट अ डेप्थ ऑफ अबाउट 400 feet, 400 feet की गहराई पे देयर वॉज हार्डली एनी लाइट, वहाँ पे बिल्कुल से अब कोई लाइट नहीं आती, मतलब सनलाइट वहाँ नहीं पहुँच रही थी। बीबी सॉ अ लार्ज क्लाउड लाइक बॉडी मूविंग एट द डिस्टेंस। उन्होंने, बीबी ने एक मतलब बादल की तरह से बॉडी देखी, जो कि कुछ दूरी पे वहाँ से टहल रही, मतलब मूव कर रही थी, जा रही थी, गुजर रही थी, मतलब सर्चलाइट थी, सर्चलाइट के थ्रू देख रहे थे। बिफोर ही कुड टेल बार्टन इट हैड वेनिज। इससे पहले कि वो उसको कुछ बार्टन से कह पाते हैं कि देखने के लिए वो कुछ यहाँ से गुजर रहा बता पाते हैं, ठीक है। वो क्या हुआ, वेनिज हो गया, डिसअपियर हो गया, गायब हो गया। इज इट ए लार्ज वेल, क्या ये बड़ी सी वेल थी। द डेप्थ वॉज नाउ मोर देन 1200 feet। द बैथिस्फीयर वॉज सराउंडेड बाई एन इंकी ब्लैकनेस, ठीक है। अब क्या हो गया था कि जब गहराई हो गई थी, अब बैथिस्फीयर क्या हो गया था, अब वो लगभग 1200 feet नीचे गहरा चला गया था, और जो उसके चारों तरफ अंधेरा था वो एकदम इंक जितने ब्लैक होता है ना कलर का, उसी ब्लैक कलर के इंक की जो तरह से वो ब्लैकनेस थी। नथिंग कुड बी सीन, कुछ भी देखा नहीं जा सकता था। बेबी आई फील एज इफ़ देयर इज़ नो लाइट इन द वर्ल्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अब संसार में कोई लाइट ही नहीं रह गई है बाकी, ठीक है। वी आर नाउ सो डीप इन द ओशन दैट नो सनलाइट रीचेज देयर। अब हम इतने गहराई में हो चुके हैं समुद्र महासागर के अंदर कि अब हमारे पास सनलाइट नहीं पहुंच सकती। सडनली द बाथिस्फीयर स्टार्टेड टू रॉक वायलेंटली। अचानक से बाथिस्फीयर तेज़ी से, मतलब फियर्सली, एकदम खतरनाक तरीके से वो क्या करने लगा, हिलने लगा। रॉक मतलब वाइब्रेट करने लगा। बार्टन वॉन्डर्ड दैट व्हाट कुड बी हैविंग सच एन इफेक्ट। मतलब बार्टन जो है काफ़ी मतलब आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसा क्या था जिसने ऐसा इफेक्ट क्रिएट किया। ग्लोरिया कैन यू हियर मी व्हाट्स हैपनिंग। ग्लोरिया क्या तुम मुझे सुन सकती हो, बाहर क्या हो रहा है।
इट वॉज अ बिग वेव, आर यू टू ओके। एक ये बहुत बड़ी सी वेव थी। वेव मतलब जो लहरें होती हैं ना पानी की, समुद्र की पानी की लहरें जो होती हैं काफ़ी तेज़ होती हैं, तो एक बड़ी सी लहर जो है वो आई थी, जिसकी वजह से वो उनके मतलब जो उनका बाथिस्फीयर था वो काफ़ी ज़्यादा सेक करने लगा। तो उन्होंने बाथिया ने मतलब ग्लोरिया ने बताया कि ये क्या है, कि ये वेव थी बड़ी सी, क्या तुम दोनों सही हो। ग्लोरिया हॉलिस्टर कॉलिंग फ्रॉम द बार्ज, ठीक है, बार्ज से अपने मतलब ग्लोरिया हॉलिस्टर जो है देखिए यहाँ पे बात कर रही है, किस तरीके से सुन रहे हैं, ठीक। एट अबाउट 1400 फीट बीबी सॉ अ सोल ऑफ फिश ही हैड कॉट अर्लियर हैचेस फीट, ठीक है। जो मतलब 1400 फीट के अंदर मतलब 1400 फीट के गहराई में जाने के बाद बीबी सॉ ए सोल ऑफ फिश, सोल ऑफ फिश मतलब झुंड देखा मछलियों का। ही हैड कॉट अर्लियर, जिसे उन्होंने पहले भी मतलब पहले देखा था, जिसका नाम हैचेट फिश था, ठीक है, हैचेट फिश था, तो उसका एक सोल देखा यहाँ पर। अ फ्यू मिनट लेटर, कुछ मिनट बाद, बार्टन लुक एट द, कुछ मिनट बाद उन्होंने देखा, लुक एट दैट फिश, इट्स टीथ आर लाइटेड अप एंड देयर आर अदर्स विद लाइट्स अंडर देयर आइज, ठीक है। ये कह रहा है कि बार्टन, बीवी ने कहा कि बार्टन देखो यहाँ पर एक इस मछली को, इसकी जो दांत हैं वो चमक रहे हैं, ठीक है, और जो इसके कुछ इनमें से कुछ जो अदर्स हैं उनकी आंखों के नीचे भी क्या हो जा रही है कि एक लाइट सी जल रही है। ऐसे एक होता है ना, एक मछली होती है, जैसे इस मछली को देख सकते हैं आप, ये क्या करते हैं अपने ऊपर लाइट लैंप जैसा लेके चलती है, ठीक है, और इसके दांत भी क्या होते हैं बहुत चमकीले होते हैं, ठीक। तो इसी को कह रहे थे, इन्हीं इसी मछली के डिस्क्राइब कर रहे थे वो। फिर एट 11:20 AM 11:20 पे दे रीच द डेप्थ ऑफ 3000 फीट, वो मतलब 3000 फीट अंदर गहराई में पहुंच गए। ग्लोरिया टोल्ड देम दैट अनदर बिग वेव वॉज कमिंग देयर वे, ग्लोरिया ने उन्हें बताया कि वो एक और दूसरी बड़ी सी वेव उनकी तरफ आ रही है। एंड सो दे कुड बी लेट डाउन अ लिटिल डीपर, से सो दे वुड बी लेट डाउन अ लिटिल डीपर, ठीक है, इसलिए वो केवल कुछ ही मतलब कुछ ही और गहराई में जा सकते हैं, मतलब 3028 फीट तक जा सकते हैं। देयर वॉज वेरी लिटिल केबल लेफ्ट, अब बिल्कुल बहुत कम लेवल केबल बची थी। सो देयर वॉज अ फ्यू टेंस मिनट्स टिल द वेव पास्ट, और इसलिए क्या कुछ टेंस मिनट्स थे, टेंस मिनट्स मतलब कुछ परेशानी वाली मिनट्स, मतलब जब दोनों घबराए हुए से थे, ठीक है, जब तक कि वो वेव वहाँ से पास ना कर जाए, गुजर ना जाए, मतलब अभी उससे करती ना काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट करता है, अगर वहाँ से गुजरती तो वो थोड़ा सी डर बना हुआ था कि कहीं केबल टूट ना जाए या ऐसा कुछ हो, ठीक है। इस वजह से क्या दोनों टेंस थे और वो काफ़ी गहराई में पहुँच चुके थे। सो इस वजह से वो मिनट जब पास हो गया, देन द बाथिस्फीयर वॉज ब्रॉट बैक अप, उसके बाद 3028 फीट की जाने के बाद बाथिस्फीयर को क्या किया, उसे वापस निकाल लिया गया। द रिटर्न जर्नी टुक अबाउट 2 आवर्स, वापस निकलने में उनको लगभग 2 घंटे लग गए, मतलब उसे खींच के वापस निकालने में लगभग 2 घंटे लग गए। What a privilege it was for us to see all those strange things. They were they were well worth the risk. मतलब क्या सौभाग्य था हमारा, मतलब बार्टर और बीवी बात कर रहे हैं आपस में। व्हाट अ प्रिविलेज इट वाज फॉर अस टू, क्या हमारे लिए क्या सौभाग्य की बात थी कि उन स्ट्रेंज थिंग्स को देखना, उन विचित्र मतलब अननोन थिंग्स को देखना। और देवर वेल वर्थ द रिस्क, मतलब ये जो हमने रिस्क उठाया उसकी मतलब वो सब के सब उसकी सही कीमत अदा की है, मतलब हमने जो रिस्क उठाया उसका हमें भरपूर क्या हुआ, फ़ायदा मिला, एडवांटेज मिला, ठीक है। सो ये स्टोरी थी एक एक्सप्लोरर्स ऑफ द डीप की, मतलब एक एक्सप्लोरर जो कि गहराई में जा कर के, जिनका नाम बीवी था और बार्टन था, दोनों ने गहराई में जा कर के नए नए क्रीचर जितने भी हो सकते खोजे। तो इन्हीं की वजह से आज हम सारे फिशेस और एनिमल्स को सी क्रीचर्स हैं जिनको हम अच्छे से जान पाए हैं, ठीक है। सो with this we end today's session and this chapters also, so thank you, bye bye, take care.